वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय सायमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जनाब खुश होंगे और अपने काम में बिज़ी होंगे और ख़वातीन जो हैं वो अपने किचन में भी बिज़ी होंगी और हर वक्त का यही होता है कि क्या पकाएं क्या बनाएं, लंच बॉक्स में क्या देना है, डिनर में क्या रखना है। तो ये मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम कम बजट में आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो सामान आपके घर में ही मौजूद हो, तो उसी से ही आप अपना ये कि नई डिशेज़ रेडी कर लें। तो स्क्रीन पे आपको ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह नज़र आ रही हैं, तो ये आप देखें। तो जनाब ये हमारे पास अच्छा, आज हम बना क्या रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है कि जनाब आज हम आपको ना एक बहुत ही शॉर्ट जो है पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी दे रहे हैं और इसके लिए हम कोई डो नहीं बना रहे हैं और कोई आटा-वाटा नहीं गूँध रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर कभी आपको हो कि पिज़्ज़ा खाना है या बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना है या डिनर में किसी में बनाना है, तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट से ये ले लेना है। ये क्या है जनाब? ये पिज़्ज़ा ब्रेड है। ये मैंने अभी परचेज़ करी पिज़्ज़ा ब्रेड। ये देखें, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये ज़बरदस्ती बहुत, इसमें एक पैकेट में ये 4 पिज़्ज़ा हैं और ये सिकी हुई पकी हुई होती हैं उमूमन। और ये देखें, ये इस तरह की, और इनको बहुत हल्का सा बस लाइट सा बनाना होता है। तो आज मैं आपको इतना शॉर्ट पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी कि आपको घर में ही जो है जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसी से हमारा पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए पिज़्ज़ा ब्रेड। तो ये हमारे पास 4 पिज़्ज़ा ब्रेड हैं। अच्छा, उसके साथ हमें वेजिटेबल के लिए हमें जो चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया है जनाब, एक टमाटर है। उसको मैंने बीज निकाल के और छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो इसको हम यहाँ करते हैं साइड में। इसके बाद हमारे पास ये देखें, एक प्याज है, तो इसको मैंने स्लाइस कट कर लिया है, ये हमें चाहिए होगी। तो एक प्याज हमने कट कर लिए और एक ही छोटी हमारे पास देखिए शिमला मिर्च हैगी, तो इसको हमने कट कर लिया है, इसको थोड़ा सा अलग शेप दे दिया है। तो जनाब ये हमारी शिमला मिर्च हो गई है। अच्छा, इसके साथ ही ये हमारे पास जनाब ये है चिकन चिकन का ब्रेस्ट पीस है, हाफ ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने। और ये देखिए, मैंने इस तरह इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए, क्योंकि अभी जब ये पकेंगे तो और भी ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे। तो पिज़्ज़ा हो गई हमारे पास और ये हमारे पास चिकन हो गया है। अच्छा, इसको चिकन को रेडी करने के लिए 2 हमें लेमन चाहिए होंगे। ये 1 लेमन मैंने कट करा है, हाफ ही लेमन यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास लेमन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। जनाब इसको हम रेडी करने के लिए देखें, ये चिकन है और इसके साथ ये हमारे पास मसाले हैं चिकन के, तो इनको आप देख लीजिए। ये मेरे पास थोड़ा सा लहसुन अदरक है कुटा हुआ हैगा, और जनाब ये कुटा हुआ जो मेरे पास है, ये सफ़ेद वो कुटा हुआ धनिया है थोड़ा सा। और जनाब ये मेरे पास हाफ टी स्पून जो है चिली पाउडर है और थोड़ी सा चिली फ्लेक्स है। मिर्च आप अपने हिसाब से ले लें जो आपको सूट करती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास भुना हुआ ज़ीरा है और ये जो हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून हमारे पास चाट मसाला है। इसके अलावा हमें सॉल्ट चाहिए होगा हस्बे ज़ायक़ा, और थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो यूज़ करूँगी। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं हो तो स्किप कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इसको हम रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। जनाब ये हमारे पास, इसको मैं साइड करती हूँ मसालों को। अच्छा, इसको मैं पीठा को क्या करूँगी, जब तक मैं अपना मसाला रेडी करूँगी तो पीठा को जो है मैं यहाँ से ऊपर से एक तरफ से सेक लूँगी और नीचे से नहीं सेकेंगे। इसको नहीं सेकेंगे यहाँ से, और ऊपर से हल्का सा मैं इसको सेक लूँगी। तो इसको मैं, जैसे ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास तवा है, तो मैं इसके ऊपर यूँ उल्टा करके रख रही हूँ इसको इस तरह। ये देखिए, इस तरफ से आपको सिकी हुई नज़र आ रही है। मैं इसको बिल्कुल हल्का-हल्का सा सेक के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये 2 हमने रख दिए हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। ये हमारा पैन है, देखें ये पैन है, और जनाब इसमें मैं ऑयल डालूँगी हल्का सा। अब ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 टेबल स्पून डाल लें या 2 टेबल स्पून, जितना आपको ज़रूरत हो बस इतना डाल के, और आपने क्या करना है, ये चिकन इसमें डालनी है। सही है? अच्छा, कैमरा मेरा अभी इधर है, तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको फ्राई करके थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, मैं आपको दिखाती जाऊंगी अभी। और उधर हल्की आंच पर हमारा पिज़्ज़ा सेट हो रहा है। अच्छा जनाब, वो होता है जब तक, तो आपको मैं एक सॉस बनाना दिखा देती हूँ। ये देखें, हमने एक प्याली ले ली है
तो जब हमारा पिज़्ज़ा रेडी होगा तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मायोनीज़। कोई भी ब्रांड का आप मायोनीज़ ले लें। अच्छा देखें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा ये पक रहा हैगा, कुक हो रहा है। तो इसके साथ ही मैं इसमें ये लहसुन अदरक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसको डालते हैं जब तक ये भुनता है जल्दी से। तो बाकी का मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। अच्छा, ये ब्रेस्ट पीस होता है ना, तो इसके आप चिकन के छोटे छोटे से पीसेस कर लें। ये बहुत जल्दी जो है पक जाते हैं और अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ रखते हैं और पिज़्ज़ा हमारा जैसे सूख जाएगा तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। अच्छा, हम सॉस अपना रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक प्याली ले ली है, उसमें हम ये देख लें मायोनीज ऐड करते हैं थोड़ा सा, बस इतना काफ़ी है। इसमें आप चीज़ मायोनीज जो भी ऐड करना चाहें वो आप अपना ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चीज़ भी कर लूँगी। अच्छा, इसके साथ हम थोड़ा सा केचप डालेंगे, बस केचप डाल रहे हैं। और जनाब, ये हमारा सॉस रेडी है। और जैसे ये सॉस रेडी हो जाएगा इसको मिक्स कर लेंगे। आपको बाजार से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारा। तो आजकल बहुत महंगाई है और ग्रॉसरी भी बहुत महंगी है और बजट से भी सब बाहर हो जाता है। अगर आप बाहर से पिज़्ज़ा परचेज करें तो वो आपको आराम से 2000 रुपीज़ में 1500 से कम में कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा ब्रेड लें या फिर आप पिज़्ज़ा की डो बना लें। ये देखेंगे बिल्कुल रेडी हो गई है सॉस, जिसको हम साइड रख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ हमें ये चाहिए होगा पिज़्ज़ा सॉस। तो ये बाज़ार से रेडीमेड मिल जाते हैं, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें। तो जनाब, इसके बाद हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखेंगे, मैंने हल्का हल्का सा पिज़्ज़ा को इस तरह सेक लिया है। बस ये हम इसको इतना ही रखेंगे और बाकी का ये मैं दूसरे भी सेक लूँगी। देखें, अब जब ये देखें इस स्टेज पे जब इसका कलर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले इसके साथ ही कुक हो जाएँ। ये देखें, मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसमें, ये चाट मसाला और जीरा पाउडर, और ये जनाब हल्दी, ये कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई मिर्च। मिर्चें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये मैं अपने हस्बे जायका अपने अंदाजे से मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स करके वापस फ्लेम पर रख रहे हैं और बस ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, ये हमारी पिज़्ज़ा जो है बहुत जल्दी बनता है, ये कोई देर नहीं लगती है। बस इसको ये कि रेडी करके आपको हल्का सा एक स्टीम देनी होगी हल्की सी। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसे ही अपना काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई रेसिपी देख रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं तो आपके पास उन जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हों तो वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब हम इसको लेमन जूस को ऐड करेंगे इसमें। देखिए, ये इस तरह का ये कुक हो रहा है और ये देखिए इसने पानी भी अपना ड्राई कर लिया है। तो बस ये ज़रा सा ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए गल भी जाता है बहुत जल्दी से। बस ज़रा सा और इसको रखेंगे 5 मिनट के लिए और इसके बाद ये रेडी है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखा रही हूँ, वो आप देख लें कि अगर आपके पास कोई ओवन वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारी रोटियाँ जो है पिज़्ज़ा जो है वो सिक गई है। अच्छा, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो मेरा पुराना हो गया पैन। तो ये अगर आपके पास इस तरह ढकने वाला पैन है इस तरह का, तो ये इसको आप हल्की आंच पे चूल्हे पर रख दीजिए ताकि ये हीट अप हो जाए। और दूसरा एक मैं आपको पैन में तरीका बता दूंगी। इसका पानी ड्राई हो गया, मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल उठ के फ्लेवर आए। आधा डाला है मैंने, आधा नहीं डाला है। अच्छा देखें, ये ना इसको मैंने अच्छा सा बिल्कुल ड्राई कर लिया है और ये देखें चिकन जो है वो बिल्कुल गल भी गया है। ये देखें बिल्कुल गल गया ये। तो इसके अंदर अब मैं ये थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दूँगी, हल्का सा डालिएगा अपने टेस्ट के फ्लेवर जितना देना है बस हमने। और ये बिल्कुल रेडी है।
और इसको इसी तरह ड्राई रखिए। बहुत अच्छा, चाहे ना आप तो इसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड किया, उसके साथ साथ आप ना इसमें योगर्ट दही भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 चमचे आप इसमें दही डाल दें तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छा, ये इस स्टेज पर जो है ना, अब ये ऐसा है कि आप चाहें तो आप इसका पिज़्ज़ा बनाएं और चाहें तो आप इसका चिकन रोल बना लें। तो किसी दिन मैं आपको चिकन रोल भी बना के दिखाऊंगी। अब मैं आपको इसकी असेंबलिंग दिखा देती हूँ। यहाँ मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और ये मैंने अपना देखें पॉट गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो इसको हमने हल्की आंच पर रखा हुआ है गर्म करने के लिए। जब तक हम उसकी असेंबलिंग कर लेते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए मैंने चारों को ना सेक लिए थे किनारे, और नीचे की तरफ से ये ऑलरेडी पकी हुई होती है, लेकिन मैंने इनको नीचे से सेका नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए हम पिज़्ज़ा सॉस ले लेंगे, जल्दी से हम रेडी करेंगे फटाफट शॉर्ट टाइम में। तो ये हम जनाब इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस डालते हैं। ये देखिए, ये हमने डाल दिया पिज़्ज़ा सॉस, और ये बहुत जल्दी और क्विक रेडी हो जाता है। और ये देखें इस तरह मैं इसको फैला दूंगी अच्छी तरह। अब ये देखें मैंने इनको सेका था तो ये थोड़े से ठंडे हो गए, और अभी इसकी बस इसके बाद हम इसको हल्का सा एक स्टीम देंगे पैन में ढककर ताकि अगर आप इसके ऊपर चीज़ वगैरह डाल रहे हो तो वो चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मायोनीज और केचप डाल रहे हैं अगर तो वो भी कोई मसला नहीं है, वो भी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद। असल में तो इसको दोबारा से गर्म करना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें रख दें 1-2 मिनट के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमने इस पे सब पे सॉस लगा दिए। अच्छा, ये सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर चिकन ऐड कर लेते हैं। ये देखें चिकन हमारे पास बिल्कुल रेडी है, और चिकन के हम चंक्स डालेंगे। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर, जगह जगह डाल देते हैं। इसी स्टेज पे आप इसका चिकन का अगर आप रोल बनाए ना तो आप देखिएगा इतना टेस्टफुल बनता है इसका रोल, बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़े का होता है। तो ये देखें, ये मैं इसको डाल रही हूँ इस तरह। ये जनाब आपका बहुत शॉर्ट टाइम में और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। इसको आप अपने मेहमानों के लिए, अगर शॉर्ट नोटिस पे आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, या फिर अगर आपने कोई हाई टी रख ली है, उसके लिए आपको कुछ कुकिंग के लिए आइडियाज़ चाहिए, तो उसके लिए आप कम बजट में और अच्छी चीज़ें रेडी करना चाहते हैं, बाज़ार से बाय नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको इस तरह बना सकते हैं। तो ये मैं देखें इस तरह मैंने ये डाल दिया है सारा। ये ले जनाब, ये सब हो गया। अच्छा, कोशिश करें कि वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करें, और इसको मैंने तकरीबन सब जगह फिल कर दिया। ये इतना काफ़ी है, सब जगह हो गया है। देख लें आप, मेक श्योर कर लें सब में बराबर से हो और कोई जगह आपकी खाली ना हो, ताकि हर बाइट में आपके पास चिकन भी आए, वेजिटेबल भी आए और जनाबी सब्जियाँ सब आ जाएँ। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए ये मेरे पास टमाटर हैं, तो मैंने इनको छोटे छोटे चॉप करके डाला है, तो इनको डाल देते हैं। अगर तो आप वेजिटेरियन हैं और ये सब पसंद नहीं करते हैं, तो आप खाली वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना सकते हैं, और आप इसमें कोई ना चिकन मटन कुछ भी ऐड ना करें, और इसका आप खाली वेजिटेबल्स डाल के जो आपको पसंद हो वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी प्याज, बंद गोभी, पत्ता गोभी, जो भी आप डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं और इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह एक डाल दिया है। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें जनाब शिमला मिर्च ऐड कर लेते हैं। ये देखें, बहुत ही कलरफुल और इतना ज़बरदस्त सा ये बनता है। जब ये ओवन में आप इसको हल्का सा बेक करते हैं ना, तो ये बस बहुत ही मज़ेदार होता है। अब आप शवारमा भी जैसे खा रहे होते हैं तो उसमें भी कितनी वेजिटेबल होती है, गाजर है, ये वो सब होता है इसमें। तो इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही कर लें बस। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये जनाब हो गया है ये हमारा रेडी। इस तरह बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं, वरना तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर प्याज स्प्रिंकल कर दिए इस तरह। अच्छा, इसके बाद हम इसके ऊपर एक सॉस डालेंगे, और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें, इसमें इस तरह ये रेडी है। बहुत ही सब्जियां हैं इसमें। आप सैलेड वगैरह अगर कोई नहीं खाता है तो इस तरह आप उनको खिलाएं, ये बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। अच्छा जनाब, अच्छा मेरे पास ये पिज़्ज़ा, ये चीज़ भी है, अगर आप चाहें तो चीज़ भी ऐड करें इसमें, और अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो जिस तरह मैंने अभी आपको ये बताया कि ये हमने इसका ये बनाया हुआ है चीज़ और इसका मायोनीज़ का,
और केचप दोनों डाल के इसमें आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो जनाब ये हम इसमें डालते हैं। इस पे आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, आपका जो दिल चाहे वो आप इस पर डालकर ऐड करें। अच्छा, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और इसको ओपनली भी ऐसे सर्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर रहेगा। तो ये मैंने जनाब इसको इसमें डाल दिया इस तरह। अच्छा देखिए, मैंने इसके नीचे ना फ्लेम ऑन है मेरा हल्का सा बिल्कुल, और तवा भी रखा हुआ है, और ये मैंने पैन भी रख दिया। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको इस तरह 1 बाय 1 यूँ करके रख के और हल्का सा आपने यूँ करके इसको बंद कर देना है और इसको हीट देनी है थोड़ी सी। तो ये अभी थोड़ी देर में देखिए बिल्कुल स्टीम इसके ऊपर आ जाएगी। तो फिर हम इसको अच्छा इस तरह रखने का मकसद ये कि आप इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दें। अगर देखिए ये मेरे पास चीज़ है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हम चीज़ भी ऐड कर दें, तो ये मेरे पास मेल्टेड चीज़ है, तो मैं इसके ऊपर ये थोड़ी सी आपको डाल के दिखा देती हूँ। देखें, क्योंकि चीज़ सब लोग पसंद नहीं करते, ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने डाला नहीं था। तो इसीलिए मैं आपको दिखा देती हूँ डाल के। ये मैंने इस पर डाला है, अब मैं इसको ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वेजिटेबल्स आप कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और जनाब ये बहुत लो बजट में, कम बजट में बन जाता है। अगर आप इस पर पिज़्ज़ा वगैरह वो चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल लो बजट मायोनीज़ केचप घर में होता है, उससे आप रेडी कर लें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कम बजट में, लो बजट में आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा है। और आप नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत अच्छे रोल बनाना सिखाऊंगी जो बहुत लो बजट में होंगे और टिफ़िन बॉक्स के लिए, लंच बॉक्स के लिए, या आपको घर में कुछ बनाना हो लंच डिनर के लिए, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैं आपको देने वाली हूँ। तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आपको मेरे चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो जनाब उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट रेसिपी में आपसे ज़रूर मिलूँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।